ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2 तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। भारत का कायाकल्प कैसे करे, हमारे समाज की विकृतियों को कैसे दूर करे, यह चर्चा जारी है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। आवश्यकता है पुनर्जीवन की। कुछ काल पूर्व हमारे देश के एक प्रतिभाशाली अधिवक्ता ननी पालकीवाला ने जापान के एक मंत्री से पूछा, आपके देशवासियों की बुद्धि की तुलना में हम भारतीय कम नहीं है, परंतु आप लोगों ने विश्व के परम उन्नत राष्ट्रों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। क्या कारण है कि हम लोग अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं? जापानी मंत्री का उत्तर बड़े महत्व का था। मित्र, जापान में हम 10 लाख नागरिक हैं, जबकि आप लोग यहाँ 60 करोड़ व्यक्ति हैं। क्या ऐसी कोई संभावना है कि हमारी शिक्षा हमारी जनता एवं युवकों को सफलतापूर्वक देश के सच्चे नागरिक बना सके, या फिर यह उन्हें ऐसे व्यक्ति ही बनाती रहेगी जो अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ सकते? जापानी मंत्री ने हम लोगों को व्यक्ति इंडिविजुअल कहा। क्या वह इसके साथ स्वार्थी का विशेषण लगाना भूल गया था? एक विदेशी पर्यटक ने गरीबों के समृद्ध देश के रूप में भारत का वर्णन किया था। यह कैसा दैव दुर्विपाक है। ऐसी परिस्थिति का क्या कारण हो सकता है? हाल के दशकों के दौरान इजराइल देशभक्ति, उद्यम तथा साहस का एक अभूतपूर्व भाव दिखाकर एक महान राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। 1000 वर्ष पूर्व वे लोग अपनी मातृभूमि को खोकर सारे विश्व में बिखर गए थे, परंतु आज वे अपने छोटे से देश में जम गए हैं, जो एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के होते हुए भी उन्नति कर रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत विकास करते हुए उन्होंने रेगिस्तान को स्वर्ग में परिणत कर लिया है। हम जिस मानव जाति के हैं, इजराइल तथा जापान के लोग भी उसी के हैं, तो फिर हम में और उनमें इस भेद का क्या कारण हो सकता है? उपरोक्त 2 देशों का एक लक्ष्य या उद्देश्य है। वे लोग एकता का भाव स्थापित करना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वाभिमान का भाव उत्पन्न होता है। अपने देश तथा अपनी जनता के विषय में स्वाभिमान का भाव। भारतवासियों ने अपना लक्ष्य भुला दिया है और हम अपनी स्वयं की पहचान के विषय में ही अस्पष्ट है। संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों पर ही राष्ट्रीयता का भाव आधारित होता है। इन सिद्धांतों से व्यक्ति के कल्याण तथा राष्ट्र के उन्नति के विषय में सच्ची संवेदना उत्पन्न होती है। यदि ये सत्य लोगों के मन में गहराई तक बैठ जाए और उनमें इनके विषय में ठीक ठीक विश्वास जम जाए, तो व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के ही उत्थान की आशा की जा सकती है।
विदेशी उपनिवेशवादी सरकार ने अपने कार्यालयों के लिए लिपिकों की फौज तैयार करने के लिए, क्लर्क्स की फौज तैयार करने के लिए जिस शिक्षा प्रणाली को चलाया था, उसे आज भी अबाध गति से चलाया जा रहा है। मैकाले द्वारा आरंभ की गई शिक्षा प्रणाली हम भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति एवं परंपरा के प्रति घृणा तथा पश्चिमी जीवन धारा के प्रति सम्मान एवं प्रशंसा का भाव स्थापित करने में सफल रही है। वैसे अब उस शिक्षा प्रणाली के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का भी संयोजन हो गया है, परंतु क्या इस शिक्षा में एक संपूर्ण एवं संकलित व्यक्तित्व का निर्माण करने की पद्धति का भी समावेश है? क्या इस प्रकार शिक्षित मनुष्य राष्ट्र की एक उत्पादक इकाई बन रहा है? क्या वह स्वावलंबी बन रहा है, या कहीं इसके विपरीत वह परोपजीवी तो नहीं बन रहा है, पैरासाइट तो नहीं बन रहा है? हमारी शिक्षा हमें पढ़ना, लिखना तथा जोड़ना घटाना सिखाती है और कुछ तकनीकी कार्यों में भी प्रशिक्षित करती है, परंतु यह संस्कृति का वह आवश्यक गुण प्रदान करने में नाकाम क्यों रही जो हमें एक संगठित राष्ट्र के रूप में रहने में सक्षम बनाती है? यदि शिक्षा, स्वतंत्रता, रचनाशीलता, जन कल्याण, परिश्रम से लगाव और अल्पाधिक मात्रा में नैतिकता का भाव नहीं दे सकती, तो क्या यह हमारी जनता में दुर्बलता लाकर उन्हें निकम्मा नहीं बना देती? तुम लोग केवल गुलाम बनने के ही योग्य हो। क्या यह भाव जिसका अंग्रेजों ने हमारे अंदर वपन किया था, अब भी भारतवासियों की आत्मधारणा का एक अंग बना हुआ है? यह भाव दृढ़ भी हो तो मिटाया जा सकता है। यह भाव दृढ़ भी हो तो मिटाया जा सकता है। हमारे नागरिक किसी भी जाति अथवा संप्रदाय के क्यों न हो, उनकी आत्मधारणा, सेल्फ इमेज को ठीक करने का एक सहज उपाय है, और वह है विश्वास, विश्वास का भाव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।